तो फ्रेंड्स, जैसे बताया था कि हम प्रवीण मोहन जी की दूसरी वीडियो की बारे में फ्लैट अर्थ में कैसे पॉसिबल है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। उनका जो जंतर मंतर में जाके जो एस्ट्रोनॉमी के ऊपर जो उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो अपना बॉल अर्थ में एक्सप्लेन कर रहा था, हम उसको फ्लैट अर्थ में एक्सप्लेन करेंगे। पिछले हमने पोल स्टार की जो टेलीस्कोप है, ध्रुव बोलता है, उसके बारे में बात किया है। अभी एक वॉल में कुछ मार्किंग्स है, उसके बारे में प्रवीण जी बात करेंगे। तो वो कैसे कैसे फ्लैट अर्थ में पॉसिबल है, हम उसको इधर एक्सप्लेन करते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। जंतर मंतर नामक एक बहुत ही अनोखी जगह पर है। लेकिन ये क्या है? यह एक विशाल दीवार है और इसके बीच में इंटरसेक्ट होने वाले दो कर्व्स हैं। आप मेरे आकार की तुलना दीवार के आकार से कर सकते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दीवार पर हर जगह मार्किंग्स हैं। यकीन मानिए या नहीं, ये लगभग 300 साल पहले बनाया गया एक खगोलीय उपकरण है और आज भी यह सटीकता से काम करता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, शुरुआत में ही एक पॉइंट बोल रहे 300 साल पहले बनाया गया है और अभी भी सटीक तरीके से काम करता है। इन 300 सालों में, 300 सालों में कितना आवर्स होता है और एक आवर में कितना अर्थ का जो मूवमेंट है कितना होता है, उसके भी थोड़ा देख लेना चाहिए। ये जो अर्थ घूमता है, ये लोग क्या बोलता है, सन सम 6 lakhs पर आवर में चलता है। उसके चारों तरफ सारे प्लेनेट अर्थ घूमता है और सभी मिलकर एक साथ चलता है सन की पीछे पीछे। तो 300 सालों में वो कितना माइल गया होगा और कितना दूरी में उसका स्टार्स है, इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कोई, क्या आपको लगता है कि कोई छोटा सा भी फर्क नहीं पड़ता? वो लोग क्या बोलता है कि इतने दूर में, इतने लाइट ईयर्स दूर में तारे हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। ये एक धोखाधड़ी है। इतने लाइट ईयर से कोई लाइट नहीं आता है। एक लाइट ईयर्स मतलब कितना दूर है, कितना सेकंड है, आपको अंदाजा नहीं। 1 ट्रिलियन सेकंड का मतलब होता है सम 37,000 ईयर। 1 ट्रिलियन सेकंड का मतलब होता है 37,000 ईयर्स। और ये लोग क्या बोलता है कि 1000 लाइट्स ईयर्स के दूर में है, उधर से ना कि लाइट आ जाता है। ये सिर्फ चूतिया लोग ही भी विश्वास कर सकता है, जो हम लोगों को बना के रखा है। फ्लैट अर्थ क्या बोलता है, ये हमारा कुछ ही 1000 माइल्स के अंदर है स्टार्स, उधर से लाइट आ सकता है। कुछ ट्रिलियन ट्रिलियन दूर में, लाइट ईयर्स दूर में वो लाइट आ नहीं सकता। तो शुरुआत में जो बोल रहा है ना कि 300 साल से ये बना हुआ है और आज भी सटीक देता है, इससे प्रूफ होता है कि आर्ट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है। अगर आप इस कर्व के ऊपर ध्यान से देखें, क्या आपको ये दिख रहा है? यह क्या है? ये दीवार में लगी एक छोटी सी छड़ है। क्या ये संयोग है, शायद फोटो टांगने के लिए? नहीं। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर से आपको एक छोटी सी रॉड दिखाई देगी। ये रॉड किसी खास वजह से लगाई गई होंगी, है ना? आप ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां देख सकते हैं, लेकिन मुझे इस पर चढ़ने और इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इसलिए हमने इसे यहाँ अपनी लैब में फिर से बनाया है। यह एक छोटा सा यंत्र है जिसे छोटे पैमाने पर बनाया गया है। सबसे ऊपर हमने दो कीलें लगाई हैं और कीलों से धागे लटक रहे हैं। अब हमें इसका परीक्षण करने के लिए सूर्य की आवश्यकता है। इसलिए हमें एक छोटे पैमाने के सूर्य की आवश्यकता है। इसलिए हमने एक छोटा इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाया जो सूर्य और उसकी यात्रा की नकल करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस भुजा पर एक लाइट सोर्स है। ये सूर्य है और ये भुजाएं इसे सूर्य की तरह ही गतिशील बना सकती हैं। देखो, ये प्रवीण मोहन जी एक सूर्य को घुमा रहा है, जो एक्चुअल में होता है, जो फ्लैट अर्थ में होता है कि सूर्य घूमता है, अर्थ नहीं घूमता। आप एक काम करते, इतना हिम्मत है तो पैसा खर्च कीजिए, एक ग्लोब मॉडल बनाइए,
और अर्थ एक हेलिसेंट्रिक मॉडल बना के उसके ऊपर ये सब करके दिखाए। अब क्यों फ्लैट अर्थ की जैसा क्यों सान को क्यों घुमा रहे हो? सान को स्थिर करके अर्थ एक बॉल लेकर उसको टिल्ट करके आसमान में उसको भसाइए, कैसे भी उसको थोड़ा फ्लोट कीजिए एक बॉल को, और फ्लोटिंग बॉल को टिल्ट की कर दीजिए। फिर टिल्ट करने के बाद उसके गांव में उसके कोई दीवार में ऐसा एक सेमी सर्कुलर जो उस वॉल में ड्राइंग किया गया ना, उस वॉल को उस बॉल के मतलब दीवार में चिपकाइए। फिर उस बॉल को घुमाइए 300 साल तक, और उस 300 साल मतलब उसको उस स्पीड में घुमाइए, घुमा कर दिखाइए ना, हिम्मत है तो। एक्चुअल में अर्थ इज स्टेशनरी है। वो जो देवल है आप देखने गए हो जंतर मंतर में, वो ऐसे ही 300 सालों में उसी जगह पर है। ओनली सन इज मूविंग। जो ट्रूथ है, जो फ्लैट अर्थ का है, जो आप मॉडल बना के कर रहे हो, आपका हिम्मत नहीं है कोई हेलियोसेंट्रिक मॉडल बनाकर जंतर मंतर का वो वाला चीज आप करके दिखाओ। इवन यू कैन नॉट डू विद दैट पोल स्टार टेलीस्कोप। वो ध्रुव तारा देखने वाला जो टेलीस्कोप इधर है जंतर मंतर में, उसको भी आप रेप्लिकेट करके नहीं दिखा सकते हो आपकी बॉल पृथ्वी पर। कि एक पोल स्टार रहेगा और वो 1 इंच भी हिलेगा नहीं, एक आर्क सेकंड भी हिलेगा नहीं, उसका भी रेप्लिकेट आप करके नहीं दिखा सकते। आपको रेप्लिकेट कैसे कर सकते हो? जो ट्रूथ है, जो सान घूमता है, इसका ही ट्रूथ आप इधर मॉडल बनाए हो, जो प्रैक्टिकल है, जो नेचुरल है। लेकिन आपको पढ़ाया क्या गया? नहीं 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 नहीं, ऐसा एक्चुअल में है, लेकिन हीलियोसेंट्रिज्म में है तो आपका ऐसा दिख रहा है। दिस इज ऑल रिलेटिव, दिस इज ऑल, क्या बोलते हो, आई डोंट वांट टू यूज द एफ वर्ड। तो चलते हैं। मेरी टीम ने इसके लिए एक फैंसी नाम दिया है। वे इसे सोलर पाथवे रेप्लिकेटर कह रहे हैं। ठीक, गुड नाम दिया। सोलार रेप्लिक पाथवे रेप्लिकेटर। जैसे फ्लैट के ऊपर जो सान घूमता है, फिर से एक बात दिखा देता हूँ, जितना बार दिखना चाहिए दिख लीजिए। जैसे फ्लैट के ऊपर सान मून कैसे घूमता है, ऐसे घूमता है। ये है आपका रेप्लिकेटर। ठीक है, इसके ऊपर सब चलेगा। लेकिन यह एक साधारण उपकरण है जो एक मोटर द्वारा संचालित होता है जो विभिन्न अक्षों और विभिन्न गति से घूम सकता है। अब कल्पना कीजिए कि यह सूर्य है और यह जंतर मंतर की दीवार है। ध्यान से देखो, सूर्य के बिना सुई की कोई छाया नहीं बनती। लेकिन देखो कि जब सुबह सूर्य पूर्व में उदय होता है तो क्या होता है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है, आप छाया को एक पूरा फ्लैट आप के ऊपर जो होता है एक्चुअल में उसको दिखा जा रहा है इधर। सान घूम रहा है, अर्थ इधर नहीं घूम रहा है, सान घूम रहा है, और एक एंगल मापा जा रहा है। कौन सा एंगल? ये एंगल मापा जाता है एलिवेशन एंगल ऑफ द सान। सान जो फ्लैट अर्थ के ऊपर जाता है उसका एलिवेशन एंगल मापा जाता है इधर। जो सेक्सटेंट से यूज किया जाता है इधर, ये दीवारों में सेमी सर्कल बनाकर एक थ्रेड बनाकर वो हम लोग कर सकते हैं। जो सेक्सटेंस की से जो एलिवेशन एक पोलस्टिक सान है, उस सान हमारा इधर हम फ्लैट अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो उसके ये होता है हमारा लाइन ऑफ साइट, और दी होता है टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल हम लोग मापते हैं। उसी एंगल को सान के लिए डिक्लाइनेशन बोलता है, और हमारे लिए उसको बोलता है, अगर पोल स्टार से है तो उसको बोलता है हमारा लैटिट्यूड। और सान के लिए हम हमारा टू द पोल स्टार से उसका सान का अगर करेंगे तो होता है डिक्लाइनिंग। तो इस एंगल को मापता है। सान इधर ऐसे ऐसे घूमते, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाता है, तब हम उसको एंगल मापते हैं। वो सेक्सटेंट के जरिए आप माप सकते हो। इधर सेक्सटेंट की जगह ये एक सेमी सर्कल ऐसा बना के, ये सेमी सर्कल बना के उधर से थ्रेड ड्रॉ करके उस सान की एंगल माप रहा है। लेकिन इसका बेस लाइन, इसका जो एक कोई भी एंगल होता है उसका 2 स्ट्रेट लाइन होता है, कोई कार्व नहीं होता। तो एक एंगल इधर से आ रहा है और एक एंगल
एक साइड इधर है, जो बेस लाइन है, जो होराइजन है, जो स्ट्रेट है, जो फ्लैट है, फ्लैट आपके ऊपर है, पॉसिबल है। ठीक है। एक कोण पर बनते हुए देख सकते हैं। अब मैं छाया के समान ही धागे को पकड़ रहा हूं और मैं इसे यहां तक ले जाऊंगा और यहां धागा एक निश्चित रीडिंग को छूता है। ये कोण को मापता है। हमें इस रीडिंग को नोट करना है और इसे सूर्य की एल्टीट्यूड कहते हैं। एल्टीट्यूड क्या है? आमतौर पर यह ऊंचाई को संदर्भित करता है। हम कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट की एल्टीट्यूड 29,000 फीट है, लेकिन खगोल विज्ञान में एल्टीट्यूड कोण को संदर्भित करती है। इसकी इकाइयां डिग्री तो हैं और आप शीर्ष बिंदु दूरी की भी गणना कर सकते हैं, जो 90 डिग्री माइनस एल्टीट्यूड कोण होगा। तो अगर सूर्य की एल्टीट्यूड 30 डिग्री है, तो शिखर दूरी 60 डिग्री होगी। हमें इसकी जरूरत क्यों है? मान लीजिए मैं 1 घंटे बाद पुनः माप लेता हूं, तो एल्टीट्यूड बदल जाएगी और दोपहर के समय एल्टीट्यूड सबसे अधिक होगी और फिर जैसे ही सूर्य पश्चिम में अस्त होने लगेगा, एल्टीट्यूड कम होने लगेगी। अब ये तो दिन के समय तो काम करता है, लेकिन रात के तो एल्टीट्यूड कैसे होता है? हमारा फ्लैट अर्थ के ऊपर हम इधर ड्राइंग करके दिखाते हैं। वो है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव ऐसे सान ऐसे ऊपर ऊपर जाता है, ऐसे सान, लेकिन फ्लैट अर्थ के ऊपर पैरेलल ही जाता है। लेकिन एक बंदा जो इधर खड़ा है, जब वो उसका सर के ऊपर इधर रहता है, तो जब सान इस सर के ऊपर रहेगा तो इसका ऐसे जेनिथ बोलते हैं। जेनिथ में इसको 90 डिग्री होगा। लेकिन जब इधर रहेगा, ऐसे नहीं होगा। वो सान का कहाँ दिखेगा? ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो एंगल ऐसे छोटा छोटा होते जाएगा। फिर से ड्रॉ करता है इधर सान, लेकिन एक्चुअल में जाता है फ्लैट अर्थ के ऊपर। लेकिन जब भी कोई चीज दूर में जाता है, वो ऐसे डाउन होते होते जाता है, ऐसे 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 ऐसे। दिस इज apparent, दिस इज apparent, दिस इज apparent, दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। ऐसे पैरेलल ही जा रहा है। लेकिन हम इधर से क्या देख रहे हैं? ऐसे जा रहा है। कोई भी आप एरोप्लेन भी ले लीजिए, एरोप्लेन ऐसे स्ट्रेट जाता है, लेकिन हमको लगता है जब दूर में एरोप्लेन जा रहा है, जैसे ग्राउंड को टच कर रहा है। अब एरोप्लेन के दिखते जाओ, दिखेगा कि जैसे 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 डाउन में जा रहा है। एक स्ट्रीट लाइट ले लो, स्ट्रीट लाइट इधर देखो, आपके माथे के ऊपर ऐसे रहेगा, दूर में स्ट्रीट लाइट ऐसे ऐसे एक्चुअल में होगा, लेकिन आपको लगेगा कि स्ट्रीट लाइट जैसे ग्राउंड को इधर टच कर रहा है। जैसे इधर पर्सपेक्टिव की वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में। फिर से एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ, ये वाला पिक्चर। ठीक है, ये था पर्सपेक्टिव, ये होता है पर्सपेक्टिव। दिस इज वैनिशिंग पॉइंट। रेल लाइन की ट्रैक लाइन जैसे, जैसे ट्रैक लाइन दोनों जगह इधर मीट मीट कर रहा है, मीट कर रहा है, मीट कर रहा है। वो ऊपर की चीज नीचे आता है, नीचे की चीज जैसे लगता है कि ऊपर जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की आता है, इधर से इधर की तरफ जाता है, जाके वैनिशिंग पॉइंट में मिल जाता है। दिस इज ऐसे हमारा आंख दिखता है, गॉड ने ऐसा हमारा आंखों को बनाया है। और इसी को ये लोग क्या बोलते हैं? कर्वेचर। कार्व कर दी, पोलर इसको इधर कर दी, इधर, लेकिन नहीं। दिस इज जस्ट पर्सपेक्टिव। ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, साइड की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, दिस इज एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इधर से, एक इधर से, चारों तरफ से। ये हो गया वैनिशिंग पॉइंट, पर्सपेक्टिव की वजह से हो रहा है। तो ये जो एंगल है, ये जो इधर से इस बेस लाइन से इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, इसका एंगल, धीमे 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 एंगल घटता जाता है, घटता है। ऊपर में जो इतना है एंगल बड़ा है, वो दूर का एंगल छोटा है। इसी को एल्टीट्यूड बोला जाता है। इसी से एल्टीट्यूड मापा जाता है, जो प्रवीण मोहन जी इधर बोलने की कोशिश कर रहे हैं। समय क्या होगा? रात के समय आप किसी अन्य खगोलीय पिंड को देख सकते हैं, उदाहरण के लिए चंद्रमा। छाया की कोई आवश्यकता नहीं है, चांद से धागा पकड़कर उसकी ओर इंगित करो और फिर एल्टीट्यूड मापें। आप इसी तकनीक का उपयोग करके एज पर फ्लैट अर्थ दैट इज ऑल्सो अप्लाइड फॉर मून, स्टार्स, किसी भी प्लेनेट, किसी का भी आप एंगल ऐसे माप सकते हो, क्योंकि सभी पर्सपेक्ट
टिप की वजह से दूर जाने से नीचे की तरफ जाता है, इसलिए उसका अल्टीट्यूड में चेंज होता है, ठीक है। और उसी एल्टीट्यूड को अगर पोलरिस के ऊपर बेस करके किया जाता है, तो आप जिस प्लेस से उस एंगल को माप रहे हो उसको आपका लैटीट्यूड अक्षांश बोला जाता है, ठीक है। और उसी सेक्सटन के यूज करके आपका लॉन्गिट्यूड भी सेट होता है फ्लैट अर्थ के ऊपर, नॉट की बॉल अर्थ के ऊपर। फ्लैट अर्थ के बनाकर पहले उन्होंने क्या किया, एक फ्लैट अर्थ ऐसे मैं दिखा दूं तो कैसे उन लोगों ने फ्लैट अर्थ को बॉल अर्थ बनाया। पहले एक फ्लैट अर्थ है, इधर से स्टार का एलिवेशन एंगल फ्लैट अर्थ का फ्लैट प्लेन के ऊपर एंगल लिया। ये जो लाइन है दिस इज इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन के ऊपर से ऐसे एंगल बनाया, सन का इसका पोल स्टार इधर पोल स्टार बनाया। फिर इसके ऊपर माने दूर में जो फ्लैट अर्थ का जो एरिया है इसका था, इस जगह में भी पोल स्टार का एंगल माप सकते हो। पोल स्टार तो नहीं दिखेगा, पोल स्टार इधर तक दिखता है। जब आपका पोल स्टार कब तक इधर इधर जब जब बंदा इधर खड़ा रहेगा, टोटल डिलीट कर देते हैं। जब आप इधर से इक्वेटर में खड़ा होकर पोल स्टार को देखेंगे, पोल स्टार आपका होराइजन में दिखेगा। पोल स्टार आपका कहाँ दिखेगा, एकदम होराइजन में। आप इधर खड़ा हो, पोल स्टार आपको इधर दिखेगा। अगर आप इक्वेटर लाइन में खड़ा हो, अगर आप इक्वेटर लाइन में खड़ा हो, पोल स्टार आपका होराइजन पे दिखेगा, एकदम होराइजन पे दिखेगा। उसका एंगल जीरो होगा, ये होराइजन पे इधर ही पोल स्टार दिखेगा, तो इधर दोनों का एंगल जीरो होगा। दिस इज अप टू इक्वेटर। लेकिन एक बंदा अगर फ्लैट अर्थ के इक्वेटर के बाहर है तो उसको पोलरिस नहीं दिखेगा, देयर विल बी नो पोलरिस, ही कैन नॉट सी एनी पोलरिस, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे जा चुका है। तो उन लोगों ने क्या किया, ये जो बाकी का जो पोर्शन है उसको बॉल बना दिया। ये जो बाकी का जो पोर्शन है उसका इसके नीचे डुक घुसा दिया, इसके नीचे चारों तरफ से मोड़ दिया, मोड़ के उसको ऐसा बॉल बना दिया। फ्लैट पिन को इधर से फ्लैट को नीचे के बॉल बना दिया। ये वाला फ्लैट है और इसी को बॉल, नीचे वाला को बॉल बना के एक बॉल बना दिया। लेकिन ये जो एंगल मेजरमेंट वो लोग करते हैं, स्टार का ये जो एंगल मेजरमेंट करते हैं, तो फिर बॉल के ऊपर से कैसे ये बॉल इसके ऊपर से कैसे मापेगा, ये तो इसका बॉल तो कर्वेचर है, स्ट्रेट लाइन कहाँ से मिलेगा। तो वो लोग क्या किया, एस्ट्रोनॉमी ने या मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी ने क्या किया, एक बॉल अर्थ कर लिया, उसके ऊपर से एक सेलेस्टियल स्फीयर को इमेजिन कर लिया कि बोल दिया कि दिस सेलेस्टियल स्फीयर, और अर्थ को बीच में इमेजिनरी काट दिया और उसको प्लेन को लेके एंगल मापना शुरू कर दिया। इस बीच में जो फ्लैट को अर्थ को काटा, बॉल अर्थ को, उसके बोलते हैं सेलेस्टियल होराइजन और सेलेस्टियल और रेशनल होराइजन, और बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। इसको नाम दे दिया इक्वेटोरियल प्लेन, सेलेस्टियल होराइजन, सब कुछ नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअल में है क्या, दिस इज एक्चुअल में फ्लैट अर्थ है, उसी को उन लोगों ने नाम दे दिया इक्वेटोरियल प्लेन, उसकी को नाम दे दिया, उसी के ऊपर एक बॉल कर दिया और इसको फ्लैट अर्थ कर दिया। इसके ऊपर अलग से वीडियो है, आप देख सकते हो कि कैसे एक इक्वेटोरियल फ्लैट प्लेन को, उसी को इक्वेटोरियल प्लेन इमेजिन करके फिर साउथ की तरफ को नीचे की तरफ मोड़कर बॉल बनाया गया है और हमको उल्लू बनाया गया है। ये किसी भी तारे या ग्रह की एल्टीट्यूड भी माप सकते हैं, लेकिन दीवार के दूसरी तरफ एक आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ ऑपोजिट साइड में आप एक बड़ा सेमी सर्कल देख सकते हैं। यदि आप ऊपर देखें तो इस ओर या उस ओर कोई धातु की छड़ें नहीं है। धातु की छड़ों का क्या हुआ? धातु की छड़ बीच में चली गई है। दरअसल यह वही यंत्र है जो दीवार के दूसरी तरफ लगा है। और आप कह सकते हैं, प्रवीण, वे तो बिल्कुल अलग दिखते हैं। यह एक सेमी सर्कल है और ऐसा लगता है जैसे दो क्वाड्रेंट्स एक दूसरे को काट रहे हों। बिल्कुल, यदि आप इन दो कर्व्स को एक साथ रखें तो वे सेमी सर्कल बन जाते हैं। अब इससे हमें एक महत्वपूर्ण बात समझने में मदद मिलती है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य हर दिन हाँ, पूर्व से देखिए जो इधर मैं बोल रहा था, ये नीचे वाला जो है, जो नीचे वाला ये है ना, नीचे वाला जो है वो है ही नहीं, वो एक्चुअल में
एक्चुअल में कैसा है, ऐसा है, ये फ्लैट अर्थ के ऊपर ऐसा है, और इसी को नीचे की तरफ इधर मोड़ दिया। फ्लैट अर्थ के ऊपर कैसा होना चाहिए, ऐसे, ये जो है, ये दिस इज इक्वेटर लाइन, और दिस इज हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये मतलब साउथ पोल। इसी साउथ पोल को वो लोगों ने क्या किया, इसको इस ड्राइंग से हटाकर उसको नीचे लगा दिया, नीचे बॉल बना दिया। एंगल मेजरमेंट का क्या करते हैं, ये जो फ्लैट प्लेन है इधर से एंगल मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एंगल मेजरमेंट करके उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड सब कुछ मापते हैं फ्लैट प्लेन से। ये दिस फ्लैट बेस लाइन से होराइजन फ्लैट होता है। इसमें होराइजन कहाँ पे मिलेगा, होराइजन कभी कार्व नहीं होता है, होराइजन रिफ्लेक्टेड नहीं होता, ये होराइजन है। अगर ये बॉल होता, ये बॉल के ऊपर होराइजन आप कहाँ से मापते, नहीं माप सकते। तो वो लोगों ने क्या किया, इसके ऊपर से बाहर से एक ऐसा सिलेस्टियल स्फीयर को इमेजिन किया। बोलता है कि सान तारा सब सिलेस्टियल स्फीयर में है, और उस सिलेस्टियल स्फीयर से इसके एंगल मापते। वो भी कहाँ से मापते, वही फ्लैट फ्लैट फ्लैट, ये जो फ्लैट प्लेन है उस फ्लैट प्लेन से फ्लैट होराइजन पर फ्लैट बेस लाइन के ऊपर वो हम मापते हैं, उसी एंगल को मापते हैं। लेकिन जो साउथ का जो पोर्शन, जो साउथ फ्लैट अर्थ के ऊपर जो साउथ था, उसको ना दिखाकर उसको नीचे की तरफ ऐसा मोड़ दिया, और बीच में जो फ्लैट अर्थ है उसी से उसका एंगल माप रहा है, उसके एंगल माप रहा है। तो फ्लैट अर्थ को यूज कर रहा है, मेजर कर रहा है अर्थ एज ए फ्लैट, लेकिन बाद में कार्टून बना के इसको नीचे में, नीचे उसको घुसा दे रहा, बॉल बना देते, पृथ्वी को बॉल बना देता। तो माप तो रहो फ्लैट अर्थ से, तुम इधर गाप पृथ्वी की, ये फ्लैट अर्थ की, ये बॉल की, इसको बॉल बनाओ, बॉल और की गाँव से ऐसे बनाओ, उसको एंगल बनाओ, कहाँ दिखते हैं, कुछ नहीं होता है। मेरा पिछले वीडियो है, देख उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य भी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की ओर और वापस चलता है? इसी से ऋतुएं बनती हैं और इसी से हम वर्ष तथा संक्रांति और विषुव जैसी वार्षिक घटनाओं देखो, ये आपका हेलियोसेंट्रिक मॉडल मॉडल में इसको दिखा रहा है कि सन का उत्तरायण दक्षिणायन कैसे होता है। पिछले वीडियो में मैंने पूरा डिटेल्स में बताया कि सन का उत्तरायण कैसे होता है। उसका इधर ही मैं ड्रॉ करके फिर से एक बार दिखा देता हूँ, आप भूल गए होंगे। ये अगर फ्लैट फ्लैट अर्थ है, दिस इज टॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज इक्वेटर है, और दिस इज कैप्रिकॉन है। तो सन ऐसे ऐसे होता है, मतलब एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, बढ़ता है, ये हो गया उत्तरायण, फिर वो नीचे नीचे जाते 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 उत्तरायण में चला जाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में एक बार घूमता है, फिर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आता है। वो कैसे होता है, ऑलरेडी बोल चुका हूँ। एक ट्रैक है, वो ट्रैक के ऊपर सन इधर अगर रहेगा तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में अगर घूमेगा, अगर सन घूमते घूमते इधर आ गया तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में घूमेगा। एक ट्रैक के प्रभाव बोलते हैं, इनविजिबल है, उसके ऊपर से सन अपना उत्तरायण दक्षिणायन करता है। तो आसमान में सच यही होता है जो वेदों में लिखा है, जो सच में होता है। जो ये जो मून होता है वो भी ऐसे इसके इसके जाता है, अगर इसको साउथ पकड़ते तो दक्षिणायन, और फिर से इधर आता है उत्तरायण। उत्तरायण में छोटा सर्कल है, उत्तरायण में बड़ा सर्कल में घूमता है, लेकिन उसका उत्तरायण से दक्षिणायन होता है उस ट्रैक के ऊपर। सन का जो ट्रैक है, इस ट्रैक में कितना स्पीड में जाता है, क्या करता है, सारे कुछ लिखा हुआ है। आप ऑब्जर्व करते हो तो उसके साथ मैच करता है। लेकिन ये लोग इसको क्या किया, इसको अलग से बॉल बनाकर कार्व करके ऐसे करके हमको दिखाता की गणना भी करते हैं। तो मार्च के महीने में सूर्य पूर्व दिशा में उदय होगा। है। देखो, इसका सूर्य मतलब को है दिखा कि रहा है। सूर्य शीर्ष पर होगा, और यदि आप सुई से छाया देखते हैं और उसके पीछे धागा बढ़ाते हैं तो धागा 90 डिग्री का निशान बनाएगा। दिस इज इस रीडिंग को सूर्य का झुकाव यानी डेक्लिनेशन कहा जाता है। अब हर दिन सूर्य देखो, धीरे धीरे सूर्य जा रहा उत्तर है, की ओर पृथ्वी तुम्हारा बढ़ेगा और स्थिर है, जून में नीचे यह में अपने वॉल है, सबसे उत्तरी पृथ्वी बिंदु वो पर तुम्हारा पहुंच जाएगा फिक्स्ड है, और छाया स्टेशनरी है, और 23.5 ऊपर डिग्री में पर बनेगी। सान तुम्हारा हालांकि मार्किंग्स में 90 डिग्री माइनस कोण उत्तरायण दिखाया जा दक्षिणायन सकता होता है। है। पुनः सूर्य दक्षिण की ओर वापस जाना शुरू कर देगा और यहां मध्य बिंदु पर पहुंचेगा और फिर यहां 23.5 डिग्री पर सबसे दक्षिणी बिंदु पर पहुंचेगा,
जिससे एक पूर्ण वर्ष पूरा हो जाएगा। यदि आप इस उपकरण का उपयोग करें और किसी विशेष दिन सूर्य को मापना शुरू करें, और यदि सूर्य अपना पूरा रास्ता तय करके वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए, तो 365 दिन बीत चुके होंगे। तो तीन सौ इस पैंसठ उपकरण पॉइंट का उपयोग टू फोर करके सिक्स आप वर्ष, ऋतुओं और विषुव और संक्रांति जैसी सौर घटनाओं की गणना कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने फ्लैट अर्थ मॉडल में दिखा दिया है कैसे सीजन चेंज होता है, कैसे डे नाइट होता है। उस वीडियो को आप देख लेना, पिछले वाला। ये सोचना बहुत ही अजीब है कि सिर्फ एक साधारण दीवार बनाकर और 4 चतुर्भुज बनाकर प्राचीन निर्माता न केवल आकाशीय पिंडों की दैनिक गति की गणना करने में सक्षम थे, बल्कि यह भी पता लगा सकते थे कि वे वर्ष भर में कैसे घूमते हैं। लेकिन ये साधारण दीवार भी पोलारिस दूरबीन के बिना नहीं बनाई जा सकती। आज आप बस यूं ही दीवार खड़ी करके काम नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। अगर मैं अपना फोन यहां रखूं, तो देखिए, यस, ये फ्लैट अर्थ के बेतरतीब ऊपर ढंग से नहीं बनाया पोलरिस गया के है। आपको एंगल यह मेजरमेंट करके उत्तर आपको दक्षिण सेट अक्ष करना पर पड़ेगा ये बिल्कुल वाल। संरेखित होकर पोलरिस बनाया को गया आपको है। याद कीजिए, टारगेट पिछले करके करना, वीडियो क्योंकि में पोलरिस मैंने के आपको चारों बताया तरफ था ही कि पोलारिस सन मून दूरबीन या सब ध्रुव घूमता है। दर्शक यंत्र वो पोलरिस पहला मेन है, उपकरण उसके था चारों तरफ जिसकी घूमता है प्राचीन निर्माताओं को आवश्यकता कॉन्सेंट्रिक पड़ी सर्किल होगी। में, स्पाइरल और मूवमेंट। इसे बनाने तथा उत्तर दक्षिण अक्ष का निर्धारण करने के बाद ये दूसरा उपकरण था जो उन्होंने बनाया। इसीलिए इसे दक्षिणोत्तर भित्ति यंत्र कहा जाता है। कितना जटिल नाम है ना? उत्तरायण नहीं। दक्षिणायन, यदि आप इसे मूवमेंट टुवर्ड विभाजित साउथ, करें तो मूवमेंट इसका टुवर्ड नॉर्थ। संस्कृत भाषा में अर्थ टोटली होगा फ्लैट अर्थ को उत्तर इसको सपोर्ट दक्षिण करता अक्ष है। पर एक दीवार। और आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने ये सभी सटीक मार्किंग्स और कर्व्स कैसे बनाए? मूलतः वो यह सेम ही विपरीत है, तरीका ये था। सटीक मार्किंग अभी तक चल रहा है 300 साल के बाद भी। क्योंकि आसमान के ऊपर जो स्ट्रक्चर है, ये जो पोलरिस है, ये जो हमारा नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में जो माउंट मेरू है, उसके ऊपर पोलरिस है। और उसके पोलरिस को सर्कल करके सन सन मून सभी घूम रहा है। और कैसे घूम रहा है, सबका एक एक ट्रैक है, एक एक ट्रैक है, ट्रैक में सब घूमता है। इसको वैदिक साइंस में एक शिशु मार्ग करके एक एक फिश फिश में ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ उधर। एक फिश, सॉरी, एक फिश की करके इसको, उस तारे को सबको ऐसे पैरेलली पैरेलली इसको बोलता है शिशुमार। शिशुमार के बारे में हमारा फ्लैट अर्थ में घुमा के ये शिशुमार घूमता है। एक एक स्ट्रक्चर है, एक मतलब फिक्स्ड एक प्लान है, उसको घूमता है, वो फिक्स्ड रोटेशन में घूमता है, हर दिन घूमता है। और उसी घूमने की वजह से हमारा, और वो जो ट्रैक है, उस ट्रैक के जो इसके ऊपर सान मून सब सजा हुआ है, वो लोग इधर 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 उधर करता रहता है। तो इसके लिए उत्तरायण दक्षिणायन होता है। और ये रोटेट एक ही दिन में रोटेट करता है। कोई इसका एक ही स्ट्रक्चर एक ही समय में नहीं, सब एक साथ नहीं घूमता है। कोई सन का अलग स्पीड है, मून का अलग स्पीड है, वो जो ट्रैक है, सबका अपना ट्रैक अलग अलग स्पीड में घूम रहा है। इसके वजह से रिलेटिव होता है, इसके वजह से हमको बहुत कुछ देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। आप ये निशान धीरे धीरे बनाते हैं, हर दिन जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है। तो इन चीजों की गणना करने के लिए आपको बस एक दीवार और कुछ छड़ों और धागे की जरूरत है। अब आप सूर्य की एल्टीट्यूड और डेक्लिनेशन तथा किसी भी खगोलीय पिंड का पथ भी अंकित कर सकते हैं। और एक बार जब आप आकाशीय पिंडों की गति का आरेख बनाना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वे एक अजीब पैटर्न का अनुसरण करते हैं। मान लीजिए कि आज से आप प्रतिदिन दोपहर के समय सूर्य का पिक्चर लेते हैं। 365 दिन बाद यदि आप सभी पिक्चर्स को एक साथ रखेंगे, तो सूर्य का पथ इस प्रकार दिखाई देगा, जैसे कि इन्फिनिटी का सिंबल। इस पैटर्न को एनालिम्मा कहते हैं। क्यों? देखिए, अभी सान का एनालिमा के बारे में बात करना शुरू किया है। सान के एनालिमा को फ्लैट अर्थ में कितना अच्छा तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। कैसे? फ्लैट अर्थ के ऊपर एक बार चलते हैं, उधर दिख के आते हैं। देखिए, ये फ्लैट अर्थ के ऊपर सान ऐसा ऐसा घूमता है, ऐसे ऐसे इधर नॉर्थ में जाता है। इसमें एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ गया, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न मूवमेंट। फिर आ गया साउथर्न मूवमेंट। ये जाने के समय इसका जो ट्रैक का जो साइज है, वो हमको अपैरेंटली ऐसे एक सूर्यानुमान दिखाई देता है।
क्योंकि उसका जब अंदर की तरफ जाता है उसका ट्रैक का साइज छोटा है, ये जो सर्कल ये छोटा छोटा पाते हैं, लेकिन जब कैप्रिकॉन में घूम रहा है तब इसका टारगेट सर्कल बड़ा है, इसीलिए ऐसा दिखता है। और अल्टीट्यूड में चेंज कैसे होता है? अल्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता है, ये हर समय ऐसे ही सान ऐसे पैरेलल ही जा रहा है। ये हमारा अगर फ्लैट हाथ है, इसके ऊपर पैरेलल ही जा रहा है हर समय। लेकिन जब ये दूर में जाता है तब हमारा पर्सपेक्टिव की वजह से जैसे नीचे की तरफ आ गया। फिर जब हमारे इधर इधर कैंसर में अगर हम टॉपिक ऑफ कैंसर में खड़े हैं और अब वो टॉपिक ऑफ कैंसर में घूम रहा है तो हमको दिखेगा कि सन ये हमारा हाई ऑल्टीट्यूड में है। जब वो दिसंबर में इधर चला जाएगा, कैप्रिकॉर्न में घूमेगा, तब हमको इधर लगेगा कि जैसे वो लोअर एल्टीट्यूड में घूम रहा है। तो ये जो एल्टीट्यूड का जो चेंज होता है, ये इसको ये लोअर साइड है और ये हायर साइड है। मतलब सन हमको इधर दिखेगा और शीत विंटर में हमको दिखता है कि लोअर स्काई में स्कान को दिखेगा। और स्कान स्काई सन जब दूर में चला जाता है तो इधर से ड्राइंग करते हैं। जब सन इधर दूर में चला जाता है, जब दूर में चला जाता है इधर, तो हमको इधर के जो बंदा है उसको विंटर हो जाता है, उसको विंटर। जब सन इधर आता है तो उसको हो जाता है समर। और जब विंटर में वो लोअर स्काई में सन को दिखता है और समर में हाई अल्टीट्यूड में सन को दिखाई देता है। और इसी की वजह से सोलर एलनामा क्रिएट होता है। लेकिन इसको अगर बॉल हाथ में देखेंगे तो बॉल हाथ में देखिए कैसे करके बनाए, देखिए कैसे हो सकता है। अगर तुम्हारा आर्थ बॉल है तो ये जो सर्किल है, ये जो सोलर एलनामा है, ये सोलर एलनामा ऐसे होना चाहिए था। ये मिडिल में आपको जो सेम इक्वल साइज का लोब होना चाहिए था। ये जो लोब है इक्वल साइज का होना चाहिए था, क्योंकि तुम्हारा रोटेशन तो एक ही है। साउथ पोल और नॉर्थ पोल का तुमको इक्वली तुमको सन दिखना चाहिए। फिर ऐसा कैसे हो गया? तो ग्लोब आर्ट में ये फिक्स नहीं होता है। अभी वो लोग क्या बोलते हैं इसके लिए एक्सप्लेनेशन के लिए, वो लोग क्या बोलते हैं मैं दिखा देते हैं थोड़ा। वो लोग बोलता है कि जो जैसे सान है वैसे अर्थ घूम रहा है इसके चारों तरफ, और ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक सान के चारों तरफ का जो ट्रैक है वो ऐसे इलिप्टिकल है, राउंड नहीं, एकदम राउंड नहीं है, वो इलिप्टिकल है। इसके कारण से हो रहा है। और अर्थ का टिल्ट की वजह, अर्थ है या ऐसे गोल ऐसा नहीं है, वो थोड़ा टिल्ट है, आधा ऐसा टिल्ट है। तो टिल्ट की वजह से और इलिप्टिकल पॉइंट की वजह से अर्थ का ऐसे सोलारनामा होता है। बोल क्या क्या बोलता है, ऐसे दिखाते हैं टिल्ट ऑफ अर्थ, और क्या बोलता है एलिप्टिकल 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 रोटे इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, इसके वजह से होता है। तो उसके लिए मैं सवाल किया था बहुत लोगों को, बहुत लोग आंसर नहीं दे पा रहा था, उसको मैं थोड़ा दिखा। देखिए मैं सवाल किया था, दिस इज सोलर एनोवा साइज ऑफ द बी lobe is smaller than the a lobe, the proof of flat earth. If earth was a globe, a and b should be have been of same size. So same people say it is due to tilt of the earth, some people say it is due to the elliptical path of the earth. Now next फोटो को देखते हैं इसके लिए। This would have been the solar anoma if Earth orbit was perfect circle, no elliptical. Earth is tilted. अगर अर्थ टिल्ट रहता और जो इलिप्टिकल जो ऑर्बिट है वो अगर ऐसे सन के ऊपर चारों तरफ से गोल राउंड करके घूमता तो हमको ऐसा सोलर एनोमा दिखता। अगर अर्थ टिल्ट टिल्ट होके घूमता है तो नेक्स्ट में क्या दिखाने वाला हूँ, इधर जाइए। इधर दिस वुड हैव बीन द सोलर एनोमा इफ अर्थ ऑर्बिट इज एलिप्टिकल एंड अर्थ इज टिल्टेड। अगर ये इलिप्टिकल भी होगा टिल्टेड भी होगा तो ऐसे अल्टीट्यूड में चेंज होगा, ए और बी। तो अल्टीट्यूड में जो चेंज होता है दैट इज ड्यू टू, उसके लिए क्या चीज है और इसके लिए क्या चीज, नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। दिस वुड हैव बीन द सोलर एनोमा इफ द देयर वाज नो टिल्ट ऑफ द अर्थ एंड सन विल राइज ऑन द सेम प्लेस ऑफ द ईयर। तो टिल्ट के वजह से इधर उधर सन जाता है, उत्तरायण दक्षिणायन तुम लोग बोलते हो।
और इलिप्टिकल ऑर्बिट की वजह से बोलते हो कि वो साइज का छोटा बड़ा होता है। लेकिन अगर वो इलिप्टिकल नहीं होता, अगर वो राउंड होता, उसके लिए मैंने कैसे दिखाया, ऐसा होना चाहिए। एनानिमा स्टेट ऐसे, एनानिमा का जो ये है, ये ऐसा पैरेलल होना चाहिए। दिस इज ड्यू टू सर्किल अगर आपका सही रहता, ठीक है। तो जो आपका इलिप्टिकल पाथ आप जो बोल रहे हो कि सन ऐसा है, तो उसके इलिप्टिकल पाथ में अर्थ घूमता है और टिल्ट रह के घूमता है। अगर ये इलिप्टिकल ना हो के अगर ये राउंड होता, तो ऐसा होता सोलर पैरेलली दिखता। लेकिन दो, ये जो ए और बी, ये जो दो आपका लूप है, ये दोनों सेम साइज का होना चाहिए था। समझ में आ गया। लेकिन जब अगर हाथ का टिल्ट नहीं होता, अगर हाथ टिल्ट नहीं होता, अगर हाथ ऐसे स्ट्रेट घूमता होगा विदाउट टिल्ट, तो सोलर एलिमेंट होता ही नहीं। तो ये ऐसे सन ऐसे उठता है, ऐसे उधर ही से उठता है, उधर ही जाता है। कोई इधर नहीं जाता, इधर रहता नहीं होता, ठीक है। तो सन एक ही पॉइंट में उठता और राइज होता, सेट होता हर दिन, अगर अर्थ टिल्ट नहीं होता तुम्हारे मॉडल में। और तुम्हारे मॉडल में इलिप्टिकल होने से क्या फायदा हुआ, तो ये एंगल बन गया। मतलब ये जो इलिप्टिकल के लिए वजह से तुम्हारा जो सोलर एंगल बन सकता है। मतलब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये एंगल बन सकता है। ये जो ये सोलर है, ये जो एंगल है। और ये कैसा, अभी कैसा, अभी ऐसा स्टेट है। अगर राउंड साइकिल होता, अगर इलिप्टिकल होता, तो ये ऐसे एंगल में होता ऐसे। लेकिन दो चीज ए और बी में साइज कैसे चेंज हो गया, उसका एक्सप्रेशन क्या है। तो क्या बोल दिया मैंने, फिर से सुनो। अगर तुम्हारा हाथ टिल्ट नहीं होता, तो सन ऐसा उठता, उधर ही उठता, उधर जाता, कोई सोलर एनर्जी नहीं होता। तो टिल्ट को हटा देते हैं, मान लेते हैं कि टिल्ट है, और तुम्हारा सोलर एनर्जी ऐसे होता है। और सोलर एनर्जी ऐसे एंगल में ऐसे ऐसे कैसे होता है, क्योंकि तुम्हारा, तुम किसकी बोलते हो कि तुम्हारा जो सन के तरफ से जो ट्रैक है एलिप्टिकल है, इसके वजह से। तो एलिप्टिकल होने की वजह से ये लोग ऐसे, ये तुम्हारा सुनाना भी थोड़ा टिल्ट है। लेकिन ये दोनों का साइज ए और बी हमेशा सेम ही होना चाहिए था, क्योंकि दोनों सिमेट्री है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सिमेट्री है। लेकिन फ्लैट अर्थ में क्या, औरत में कोई सिमेट्री नहीं बन रहा। लेकिन फ्लैट अर्थ में आपका अगर देखेंगे एनानिमा, तो फ्लैट अर्थ में देखिए बहुत अच्छी तरीके से फ्लैट अर्थ में एक्सप्लेन होता है। क्योंकि ये सर्कल छोटा सर्कल है, ये सर्कल छोटा छोटा सर्कल है, इधर बड़ा सर्कल है। तो बड़ा सर्कल में नहीं दिखेगा, तो अपरेंटली आपको ऐसा मिलेगा। अल्टीट्यूड में कैसे चेंज होता है, क्योंकि वो जब दूर में जाता है, जब साउथ की तरफ जाएगा, तो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ऐसे लिखते हैं ड्यू टू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव की वजह, जब भी दूर में जाएगा नीचे की तरफ जाएगा। तो इसलिए तुम्हारा ये ट्रैक ऐसे कार भी है, और इससे ऊपर में छोटा है और नीचे में बड़ा भी है। उसका एक्सप्लेनेशन भी, कार का एक्सप्लेनेशन भी है। और दो ट्रैक ऐसे सबका एक्सप्लेनेशन फ्लैट अर्थ में पॉसिबल, बॉल अर्थ में पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ। कल्पना कीजिए कि इसे सबसे पहले देखने वाले एस्ट्रोनॉमर्स को कितनी हैरानी हुई होगी, है ना? सूर्य इस तरह क्यों घूम रहा है? और चंद्रमा के बारे में क्या? चंद्रमा का पथ कैसा दिखेगा? यह एक अजीब पैटर्न भी बनाएगा और आपके लिए इसका पता लगाना आसान होगा क्योंकि आप पूरा रास्ता एक चंद्रमाह में पूरा कर सकते हैं। ग्रहों के बारे में क्या? उदाहरण के लिए मंगल ग्रह के बारे में क्या? मंगल ग्रह वास्तव में पीछे हटता है। वो इसी तरह आगे बढ़ता है और फिर वापस लौटना शुरू कर देता है और फिर से आगे बढ़ता है। यह पागलपन है। इस दिस इज टोटली रॉन्ग। प्रवीण मोहन जी, ये आपका गलत मतलब इंफॉर्मेशन है, गलत आपका समझ है। क्योंकि एक कभी भी एक प्लेनेट कभी भी ऐसा कार्व नहीं होता। मतलब जाते जाते फिर से दिखना पड़ेगा, सभी चीज गलत हो रहा है। तो फिर ऐसे ऐसे आप जब क्या बोलते थे, ऐसे टूट के ऐसे जाता है, ऐसा रेट्रोग्रेड मोशन नहीं है।
बहुत लोगों को अगर रेट्रोगेट के बारे में पूछता है तो ऐसे बोलता है कि वो जाते-जाते वो फिर ऐसे पीछे हटता है, बकरी होता है, भाग जाता है, फिर चला जाता है। दिस इज़ टोटल नासमझ है, नहीं समझ में आ रहा है इसके लिए। ये जो बकरी होती है, जो ये है, दिस इज़ नॉट आपकी आँखों का सिर्फ रिस्पेक्ट में नहीं है। ये किस पे रिस्पेक्ट में है? दिस इज़ इन रिलेशन टू द फिक्स्ड स्टार। समझा तो कैसे होता है? एक स्टार है और एक मार्स है, दोनों जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ठीक है? हर दिन को तो घूमता है, जैसे सन घूमता है ऐसे-ऐसे घूमता है, तो मार्स भी घूमता है, तारे भी घूमता है, सब लोग घूमता है। हम लोग आसमान में कैसे देखते हैं? ये तारे जा रहा है और ये जा रहा है। लेकिन एक-एक घूमने का बाद ये दोनों का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि आज तारे इधर था, मार्स इधर था। दूसरे दिन घुमा, दोनों के बाद कल सुबह हुआ, 4-5 दिन की बाद देखा कि तारे इधर है, मार्स उसका नज़दीक चला गया। फिर कुछ दिन के बाद देखा कि तारे इधर है और मार्स भी उधर है। उसी तारे उसी मंगल को आप देख रहे हो, एक ही दिन नहीं देख रहे हो, कुछ दिन बाद दिख रहे हो। और कुछ दिन बाद क्या देखा कि तारे इधर है लेकिन मार्स इधर चला गया। तो इस स्टार को रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट पकड़ के आप ये मंगल का आपका मार्स का किसी का भी आप इसका रिलेशन मूवमेंट को पकड़ रहे हो कि स्टेट जा रहा है, स्टेट जा रहा है, स्टेट जा रहा है। अचानक क्या होता है, आप एक दिन जाके देखते हो कि ये स्टार और ये मंगल इधर चला गया था, अभी देखते हो कि मंगल इधर आ गया। कुछ दिन के बाद देखते हो मंगल इधर आ गया, कुछ दिन के बाद देखते हो मंगल फिर से इधर आ गया। मैंने एक साथ देखा कि ये तारे दोनों एक साथ जा रहा है। अरे, पहले तो मंगल थोड़ा उसको ओवरटेक करके चला गया था, फिर से स्टार उसको पकड़ लिया, फिर मंगल पीछे चला गया, स्टार इधर रह गया। तो ये जो जाते 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 फिर रुक जाना, फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद फिर मंगल स्टार को क्रॉस करके इधर चला आएगा। तो इसी को रेट्रोग्रेड मोशन बोला जाता है। मंगल रोज घूमता है, तारे रोज घूमता है, लेकिन उसका जो दोनों का रिलेटिव डिस्टेंस वो जो है, ये और ये दोनों का जो रिलेटिव डिस्टेंस जो है, ये रिलेटिव डिस्टेंस में अंतर आता है। कभी दोनों एक साथ हो जाता है, फिर ये इसको क्रॉस करता है, ये उसको क्रॉस करता है। दिस इज कॉल्ड रेट्रोग्रेड मोशन। हर दिन हम देखेंगे आसमान में एक एक स्टार को ले लीजिए और एक प्लेनेट को ले लीजिए, सैटर्न को ले लीजिए, ठीक है? देखेंगे कि हर दिन वो ईस्ट की तरफ, अगर ये ईस्ट है, वेस्ट है, तो देखेंगे एक दिन के बाद थोड़ा थोड़ा करके ये ईस्ट की तरफ बिछड़ते जाता है। तारे आगे चला जाता है, शनि इधर रहता है। नेक्स्ट डी क्या देगा, तारे थोड़ा इधर रह गया, ये शनि इधर चला गया, तारे इधर रह गया, शनि इधर चला गया, ठीक है? तो ईस्ट वार्ड मूवमेंट, इसको याद रखना, बहुत ही वाइटल चीज बोल रहा है। ईस्ट वार्ड मूवमेंट इज नॉर्मल, ठीक है? दिस इज नॉर्मल मूवमेंट ऑफ द स्टार। ईस्टवर्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट? ईस्टवर्ड मूवमेंट इन रिस्पेक्ट टू द स्टार। वो जो स्टार पकड़ा है उसके ईस्ट में जा रहा है। तुम्हारा ईस्ट में तो है ही, लेकिन एक्चुअल में उस तारे का ईस्ट में धीरे धीरे उसका गैप बढ़ रहा है। तो दिस इज इसको बोला जाता है कि ईस्टवर्ड मूवमेंट। हर दिन आप देखते हो कि तारों से वो ईस्ट की तरफ पीछे पीछे चला रहा है। दिस इज ईस्टवर्ड मूवमेंट, और वही हो गया हमारा नॉर्मल। अभी क्या होता है, सूर्य के प्रभाव में, वो मेरा अलग से वीडियो है, मैं दिखाऊंगा की होता है। अभी उस मंगल का स्पीड है, फिर सोनी का स्पीड बढ़ गया, दोनों एक साथ घूम रहा था, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। लेकिन अगर इसका स्पीड बढ़ गया और इसका तारा का स्पीड फिक्स्ड है, तो ये इसका स्पीड है फिर क्रॉस करने लगेगा। रिलेटिव मोशन में समझिए इसको। एक बंदा ऐसे हर रोज जाता है स्टार, और ये सडन कभी कभी धीमे 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 जाता है, कभी फास्ट जाता है। तो जब फास्ट जाएगा तो स्टार को क्रॉस करके चला जाएगा, जब वो स्लो हो जाएगा तो स्टार उसको क्रॉस करके चला जाएगा। ये जब
उसका स्पीड बढ़ जाता है, तब वो स्टार को क्रॉस करके वेस्ट की तरफ, मतलब ईस्टवर्ड जो मूवमेंट उसका हो रहा था, ईस्टवर्ड ईस्टवर्ड मूवमेंट इज नॉर्मल, याद रखना। अभी क्या होगा, अभी थोड़ा ईस्ट में वो जाना बंद कर दिया। ये स्टार है और ये सटर्न है, ये हर तरफ ईस्ट ईस्ट करके करते नहीं जा रहा था, वो अचानक क्या कर दिया, स्टार है वो थोड़ा ईस्ट की तरफ आने लगा। मतलब नेक्स्ट डे आपने घूम उठा, उसी टाइम देखा कि ये तो स्टार की इस तरफ आ गया, अरे ये तो इस तरफ आ गया। तो जो वेस्ट वार्ड मूवमेंट, किसको वेस्ट वार्ड टू द स्टार, स्टार की वेस्ट की तरफ जो जा रहा है, दैट इज रेट्रोगेड मूवमेंट। रेट्रोगेड बहुत ग्लोब अतर इसको पकड़ लेना। कोई भी ग्लोब अतर बोलेगा कि तुम बोलो तो रेट्रोगेड मोशन कैसे होगा तुम्हारा फ्लैट में, उसको पहले पूछ लेना भाई व्हाट डू यू मीन बाय रेट्रोगेड मोशन। वो नहीं बोल पाएगा, उसको पूछ लेना कौन सी दिग में जाता है, ईस्ट में जाता है, वेस्ट में जाता है, नॉर्थ में जाता है, साउथ में, हाँ करके ऐसा रह जाएगा। तो पता नहीं है बहुत लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं कि रेट्रोगेड का मोशन है, मतलब दैट इज वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्लेनेट इन रेस्पेक्ट टू द फिक्स स्टार, दैट इज रेट्रोगेड। और हम आसमान में इसको ऐसे देखते हैं, दिस इज रेट्रोगेड, दिस इज नथिंग बट स्लोइंग डाउन एंड स्पीडिंग अप द प्लेनेट। प्लेनेट ऐसे ही घूमता है घूमता है घूमता है, कभी जोर जोर घूमता है, कभी आस्ते 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 घूमता है। जब आस्ते आस्ते घूमता है तो मतलब एक्चुअल में क्या स्पीड का मैं डिफरेंस अगर बोल दूं, तो तारे का स्पीड ज्यादा है, प्लेनेट का स्पीड कम है। ठीक है, प्लेनेट एक तारा ऐसे जल्दी 23 आवर्स 56 मिनट में कटता है, तो शायद एक मार्स उसका 23 आवर्स में, मतलब थोड़ा धीमे 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 चलता है, पीछे पीछे रह जाता है। लेकिन कभी कभी उसका स्पीड बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तब उसको बोलता है वेस्टवर्ड मूवमेंट होता है, तब बोलते हैं उसको रेट्रोग्रेड हो रहा है और वो पावरफुल हो गया। वो कब होता है, जब वो सन से 160 टू 180 या फिर 140 इस डिग्री में चला जाता है, 160 टू 270 डिग्री में जब दूर चला जाता है फ्लैट अर्थ के ऊपर, मतलब इधर सन है इधर मार्स है, और जब वो 180 तो उसका पावर बढ़ जाता है, तो वो रेट्रोग्रेड, उसका अलग से वीडियो है रेट्रोग्रेड मोशन का, उसको देख लेना अगर आपको समझना है तो प्रवीण मोहन जी को रेट्रोग्रेड के बारे में ठीक से पता नहीं। ठीक है, चलते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं, लंबा हो रहा है। इसे मार्स की रेट्रोग्रेड मोशन कहा जाता है और भारतीयों को इसके बारे में कई शताब्दियों पहले से पता था। यद्यपि यह विशेष दीवार केवल 300 वर्ष पुरानी है, फिर भी 1000 वर्ष से भी अधिक समय पहले इसी प्रकार के यंत्रों का प्रयोग किया गया था और इसी तरह उन्होंने सभी खगोलीय पिंडों की गति की गणना की। तो आप क्या सोचते हैं? खगोल, खगोल फिर से बोल देते, खगोल, ख मतलब पृथ्वी, गोल मतलब राउंड, दिस इज गोल। ठीक है, बॉल नहीं, ख बॉल नहीं, ख गोल, मतलब फ्लैट अर्थ इज राउंड। ठीक है, और ये 1000 साल से एक ही माप देगा, क्यों, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है फ्लैट अर्थ के ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते थे, जिसके ऊपर से ये स्टार पर मूवमेंट करता है और घूमता है, जिसको वो जो मछली करके ड्राइंग किया था, एक मछली करके ड्राइंग करके दिखाया था, वो मछली फिक्स्ड है, वो लाख साल बाद भी सेम ही रहेगा। उसमें कैलकुलेशन कुछ है, थोड़ा स्पीड अप करता है, ये करता है, उसके वजह से होगा, रेट्रोग्रेड होगा, सब होगा, लेकिन एक उसका साइकिल होता है, सभी का सरोज साइकिल होता है, उसकी वजह से सरोज साइकिल की कैलकुलेशन सबसे सबका सोलर एक्लिप्स लूनर एक्लिप्स सब होता है, राहु के तो रियल है, फिक्स्ड है, इसलिए 1000 साल के बाद भी सेम है, और ख गोल है, ख बॉल नहीं है। क्या आपको लगता है कि आज हम एक दीवार बनाकर खगोल विज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में मुझे अपने विचार बताएं। मैं प्रवीण मोहन मैं हूँ। दूंगा देखने आपको के लिए विचार, बहुत मेरा बहुत वीडियो धन्यवाद। लिंक में मैं सब्सक्राइब आपको करना दूंगा, ना मैं सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, प्रवीण मोहन जी के चैनल बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है, और मैं इस वीडियो को आपकी कमेंट बॉक्स में दूंगा। और एक वीडियो आपका है,
इस जंतर मंतर के वीडियो के ऊपर, तो उसका मैं रिव्यू बना दूंगा नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।